हेलो गाइस, आज मैं सालासर जा रही हूँ तो चलो फटाफट से चलते हैं। वैसे मेरे पापा तो पहले ही बस स्टैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं और मेरी सिस्टर रहे थे तो चाचा ने हमें स्कूटी पर बस स्टैंड के लिए ड्रॉप किया। बस स्टैंड पर आने के बाद मैं बस को देख रही थी तो मेरे पीछे ही सालासर दरबार की बस लगी हुई थी। तो मैं और मेरी कज़न फटाफट से बस में आकर बैठ गए और पापा लोग पहले ही आ चुके थे। तो अच्छा है हमें सीट मिल गई, वरना पूरे रास्ते खड़े होकर जाना पड़ता क्योंकि सवारियां लगातार आती ही जा रही थी। पर एक बात ये भी अच्छी हुई कि बस अपने टाइम पर रवाना हो गई। रवाना होने के लगभग आधे घंटे बाद जाकर मुझे कुछ यात्री ऐसे दिखे जो पैदल यात्रा कर रहे थे। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा शॉकिंग वाली बात ये थी कि लगभग पूरा रास्ता पार होने को है लेकिन कहीं पर भी कोई भी भंडारा नहीं दिखा। वरना हर बार सालासर बालाजी के खास दिन तक इतने भंडारे लगे होते और इतनी पैदल यात्रियों की भीड़ रहती है कि पूछो ही मत। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। पर फाइनली रास्ता पार करके हम लोग पहुंच गए सालासर। सालासर पहुंचने के बाद हम पैदल ही मंदिर के लिए रवाना हो गए क्योंकि मंदिर बस स्टैंड से मात्र 5 मिनट की दूरी पर ही था। पापा लोग आगे आगे चलते जा रहे थे और हम उनको पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। जब हम मंदिर के पास पहुंचे थे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। फिर भी हम लोग मंदिर के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद बीच में हम लोग यहाँ पर रुक गए क्योंकि पापा VIP दर्शन के लिए बात करने गए थे ताकि हमारे दर्शन जल्दी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इसलिए दर्शन करने में 3-4 घंटे लग सकते थे। तो जब पापा आए तो हम लोग और अंदर के लिए रवाना हो गए। अंदर आके देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो ही मत। वैसे मंदिर इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ऊपर जितनी भी बालाजी की मूर्ति थी वो प्योर गोल्ड की थी। पहले चांदी की थी और अब प्योर गोल्ड की है। वैसे आगे फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना मना था इसलिए मैं आपको बालाजी के दर्शन नहीं करवा पाई। कि मेरे अच्छे से दर्शन हुए और दर्शन करके मैं बाहर आ गई। बाहर आके भी देखा तो वापस वैसी की वैसी भीड़ है और हम लोग मंदिर के एकदम ठीक बाहर आ गए और यहाँ से वापस बस स्टैंड के लिए रवाना हो गए। वैसे यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं ना जिस पे मिठाई और पूजा की सामग्री मिलती है। इसके साथ साथ ही बच्चों के लिए तो इतना सारे प्यारे प्यारे खिलौने कि मेरा भी मन कर रहा था पर मैं दूं किसको, इसलिए मैंने नहीं खरीदा और हम लोग बस स्टैंड पर आ गए। यहाँ पर आकर हमें काफ़ी टाइम तक बस का वेट करना पड़ा। जब आधे घंटे के इंतजार के बाद बस आई तो हम लोग फटाफट से आकर बस में बैठ गए और कैसे जैसे बस अपने टाइम पर रवाना हो गई। जैसे जैसे रास्ता पार हो रहा था वैसे वैसे लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और जैसे ही आधा रास्ता पार हुआ तो उसके बाद तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों के पास खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी। लोग पैरों के बीच में बैठे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सभी लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। तो मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी ना कि पूछो ही मत। तो रतनगढ़ पहुंचकर हम लोग फटाफट से अपने घर पर आ गए। मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ तो फिलहाल अब मैं रेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।